देखिए हमने अभी पीछे चार्ट हमने बनाना सीखा था। चार्ट में हमने देखा था cos 60 और cos 30 इन सब की वैल्यू जब हमें पता हो चुकी हैं, तो अब हम लोग को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। cos 60 की वैल्यू रखनी है, cos 30 की वैल्यू रखनी है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस sin 60 की वैल्यू रखनी है और sin 30 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सिंपल सा है। cos 60 की वैल्यू देखिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 हमने आपको बता रखा था √3/2, क्योंकि देखिए sin 60 जो होता था वो cos 30 होता था, ठीक है, क्योंकि हम उल्टा लिखते थे ना अभी चार्ट में, प्लस sin 60 √3/2 एंड मल्टीप्लाई बाई sin 30 यानी कि 1/2। हाँ, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी एंगल्स याद हो जाएंगी। कोई बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कभी भी कोई फॉर्मूला मैथ्स का ना रटना नहीं है, आपको दो चार उस पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते ही सारे फॉर्मूले आपको रट जाएंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको √3/4 प्लस √3/4 यानी कि ये हो गया 2√3/4 इज इक्वल टू √3/। इसी तरह से अब हमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है tan 60 इंटू कॉसिक स्क्वायर 45। देखिए tan, cot और cosec sec, हम क्या होता है ना कि हम लोग को साइन cos और tan से तो फेमिलियर हो पाते हैं, लेकिन sec और cosec से बहुत ही कम फेमिलियर हो पाते हैं। तो क्या होता है ना कि इन सब की वैल्यू sec 60 और cosec 45 की थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन कभी आपको अगर होगी तो आपको करना क्या है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होगी √3, cosec 45 अगर नहीं याद आ रहा होगा तो आपको sin 45 याद आना चाहिए, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है cosec 45। साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2, क्योंकि हमने बताया था चार्ट में साइन और cos 45, साइन 45 और cos 45 कितना दोनों एक बराबर होते थे और दोनों 1/√2 के बराबर होते थे। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, और इसका देखिए cos स्क्वायर 45 दिया गया, इनका स्क्वायर, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर 60। तो देखिए sec 60 है तो हमको sec 60 याद नहीं करना है। cos 60 क्या होता है 1/2 हम जानते हैं, तो 1/2 का उल्टा बस कर दीजिए। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 का इन्होंने स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इंटू tan 45। tan 45 की डिग्री वेरी सिंपल, tan 45 1 होता है। अब देखिए सॉल्व करना है तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3 प्लस 2 जब 4, ठीक है, यही आंसर हो गया, वेरी सिंपल। अगर चाहें तो आप यहाँ से 2 ब्रैकेट में कॉमन कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ी सी समझने की जरूरत है आपको तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा देखिए tan phi थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan phi थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए कंपेयर हमेशा बराबरी वालों की होती है ना, ये कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये कहाँ नंबर है, तो हम इनको भी ऐसा रखेंगे कि इस tan वाली ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर राइट साइड को भी ले आए। तो देखिए हम इसमें अगर यह tan phi थीटा दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे 1 tan के टेबल में कौन से डिग्री पे होता है। तो देखिए tan 45 डिग्री अभी हमने यूज किया था, tan 45 डिग्री 1 होती है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। देखिए अब हम बराबरी पे आ गए हैं, अब हम कंपेयर इजिली कर सकते हैं। देखिए tan इधर भी है, tan थीटा 5 थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग हम क्या पा जाएंगे यहाँ से 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45/5, यानी कि ये हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है। ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया आपको तो जब लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए और राइट साइड में आपको कोई नंबर दिया हुआ, तो कोशिश करना है कि राइट साइड वाले नंबर को ना, ये कोशिश करना है कि जो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी के फॉर्म में राइट साइड भी आ जाए। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए उसी तरह का है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे cos थीटा के फॉर्म में है तो हम कोशिश करेंगे कि राइट साइड को cos थीटा के फॉर्म में बनाएं। यहाँ 2 का मल्टीपल है तो 2 को हम राइट साइड में लेकर चले जाते हैं, ये आ जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 हमारे cos के टेबल में किस में आता है, तो cos 60 डिग्री, हमें याद है cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। वेरी सिंपल, कंपेयर कर दीजिए, cos 30 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, इट मीन्स 3 थीटा को हम लोग 60 डिग्री के बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 60/3 यानी कि 20 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल होते हैं ये सब क्वेश्चंस, आपको बस प्रैक्टिस करने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर कहीं डाउट बच जाता है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।